ये बात सुनो, दी गई है। गड़ी रची नहीं, आधा महीने बाद हमने खत्म की नहीं, बस माफ कीजिए। शुक्रिया अशोक गहलोत जी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि 15 मई 2022 को उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी। आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी विचारधारा और नीतियों के खिलाफ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि 2 अक्टूबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। बीजेपी का जवाब क्या है, मोदी सरकार का जवाब क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? जब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे हुए हैं राहुल तोड़ो। ये षड्यंत्र है। सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो। और कांग्रेस कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में 2 अक्टूबर से कांग्रेस संगठन निकलेगा, कांग्रेस नेतृत्व निकलेगा। इसकी तैयारी हो रही है और इसको काउंटर करने के लिए सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल गांधी तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो, अशोक गहलोत तोड़ो। तो इसके खिलाफ आज 24 नंबर अकबर रोड में हमारे विधायक मौजूद हैं, हमारे सांसद मौजूद हैं और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। सारी संस्थाएं लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, ईडी लगा हुआ है, सीबीआई तो है ही, इनकम टैक्स है। सरकार की हर एक संस्था जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको मोदी सरकार की ये जो राजनीति है, बदले की राजनीति, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये कोई शासन की राजनीति नहीं है, ये गुड गवर्नेंस की राजनीति नहीं है। ये मैक्सिमम वेंडेटा, मिनिमम गवर्नमेंट। तो इसके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। सारा दिन हमारे है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट का आरोप लगाया है, कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। बीजेपी बहुत खतरनाक है, परंपरा की शुरुआत कर चुकी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे राजनीतिक करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ है, देश किधर जाएगा ये किसी को नहीं पता। गहलोत जनता को इसका विरोध करना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। और दिल्ली से बता रहे हैं इस वक्त की ये खबर, तो दिल्ली से बता रहे हैं जहां पे कांग्रेस ने आंदोलन की रणनीति बना ली है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पे मौजूद हैं, केंद्र पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप भी लगाया है, कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है, मेरे राजनीतिक करियर में ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, देश किधर जाएगा ये किसी को नहीं पता, जनता को इसका विरोध करना चाहिए। और राजेश मिश्रा जी इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली पे हमसे जुड़े हुए हैं। राजेश, इल्जाम लगाया गया है गहलोत सरकार ने
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मुख्यालय दिल्ली में अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की पीसी यहाँ पर हुई थी, रमेश की पीसी हुई थी। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि राहुल गांधी अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर दो देशों का दो मुल्क बढ़ चुके हैं, जबकि ये धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने की जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उससे देश के दो टुकड़े हो सकते हैं। इस तरह के इन्होंने आरोप लगाया। राजनीति कर रहे हैं उससे देश के दो टुकड़े हो सकते हैं, इस तरह के इन्होंने आरोप लगाया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर उन्होंने डिक्टेटरशिप का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई के नाम से उनके राष्ट्रीय नेताओं को परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और कल वो उनको सम्मन देकर बुलाया गया है, तो इस तरह से परेशान किया जा रहा है और केवल इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेसी जो हैं वो सही मुद्दों की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं और इसी कारण उनके नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को ईडी की कार्रवाई के नाम से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि सही बात पर आवाज उठाना शुरू करें और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, भारत को धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है उसका वो विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसका वो विरोध यहाँ पर करते रहेंगे। तो इस तरह का तेवर आज यहाँ पर नजर आया और जब उनसे ये पूछा गया कि देश भर के जो सांसद और विधायक कांग्रेस के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो आज भी कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि ये आज प्रोटेस्ट जो लगातार चल रहा है इस पर भी प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, मगर विधायकों को जो बुलाया गया है, राष्ट्रपति चुनाव जो चल रहे हैं उसके प्रस्तावों के समर्थक के रूप में इन कांग्रेसियों को यहाँ पर बुलाया। और जहां हम अभी खड़े हैं उसके ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि एक मंच यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो संभवतः आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, देश भर से जो कांग्रेस के सांसद विधायक और आए हैं यहां पर, उनको यहां पर संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो समय समय पर जो पूरे देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर कल भी दो तीन बार दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की नोकझोंक हुई थी और आज भारी संख्या में, काफी संख्या में पुलिस बल को यहां पर एआईसी दफ्तर के आसपास लगा दिया गया है, कई बैरिकेड्स बना दिए गए हैं और जो भी एआईसी दफ्तर पहुंच रहा है उसको बाकायदा आने जाने से रोका भी जा रहा है और ये इसको लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो है कांग्रेसियों में आक्रोश की स्थिति यहां पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, पैदल मार्च निकालने की बात भी कही गई थी, तो अभी किस तरीके का माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार कॉन्फ्रेंस कर चुकी है? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट लगातार जैसा चल रहा है उस तरह से चल रहा है। अभी यहाँ पर एक सभा यहाँ पर होने वाली है कुछ देर बाद ही, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो उस सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद प्लानिंग तय होगी। मगर विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन की बात है तो वो लगातार एआईसीसी दफ्तर में अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी की टी शर्ट पहन के आए हैं, तख्ती लेकर आए हैं और सबका आक्रोश इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को उनके ही कार्यालय आने से रोका जा रहा है और ईडी की कार्रवाई जो बदले लगातार आप नजर बनाए रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए।